Oh, dear students, today we are going to see what is area of parallelogram or how do we calculate it. So you see, it is a parallelogram. It is shown by figure 1. तो figure 1 parallelogram को एक बता रही है. इस parallelogram की जो vertices हैं हम उनकी उनके उनके कुछ नाम रख देते हैं. Suppose it is A, capital A, it is B, it is C and it is D. So how do we calculate the area of parallelogram? Before that, we must understand what is a parallelogram. Parallelogram एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. इसमें दो साइड्स जो पैरेलल होंगी उसमें सबसे पहले हम लेते हैं ए बी यानी ये वाली साइड, ये पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो साइड होगी ये पैरेलल किसके होगी? ये डीसी के पैरेलल होगी क्योंकि इसके अपोजिट यही साइड है. तो डीसी के पैरेलल होगी. ना ये सिर्फ डीसी के पैरेलल होगी बल्कि ये डीसी के बराबर भी होगी. ये बात याद रखिए. सिर्फ अगर यही दो कंडीशन फुलफिल कर जाएं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा 100%. लेकिन इसके साथ साथ ये जो तीसरी साइड है दैट इज बीसी और जो चौथी साइड है दैट इज डीए, तो BC will also be parallel to DA. ना ये सिर्फ पैरेलल होंगी बल्कि ये भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी. BC will be equal to DA. तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में इनमें से कोई दो चीजें यानी पहली कंडीशन या आपके दूसरी कंडीशन कोई फुलफिल कर जाए तो चारों करेंगी एक साथ तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा. नाउ अब हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं. तो एरिया की बात करने के लिए अपने इस एरिया को हम साफ कर लेते हैं जहां पर हमने चीजें लिखी हैं. ओके, नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए हम कोई एक इसकी साइड चूज करेंगे. हमने सपोज ये साइड चूज करी ए बी, तो ए बी को हम मानेंगे बेस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो अपोजिट पैरेलल साइड है उसके मिनिमम डिस्टेंस यानी कि एल्टीट्यूड, जिसको हम कह रहे हैं यहां पर h, दैट इज हाइट. तो हम क्या करेंगे? हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? h से. ए बी को हमने b कह रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे हम h से. तो इन दैट वे वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, that is any side multiplied by the distance between its opposite side. बात समझ में आई? तो हम कहते हैं इसको बेस इंटू हाइट, इसको बोलते हैं बेस इंटू हाइट. अब हाइट वो ली जाएगी जो उस बेस पर होगी जो बेस यहां पर ली गई है. ये बात याद रखिएगा. अब हाइट इंटू बेस तो हमने कह दिया. अगर हम बेस ये लेना चाहें, बीसी लेना चाहें, तो हम फिगर कैसी बनाएंगे? मैंने उसके लिए नीचे एक फिगर बना रखी है ऑलरेडी कि अगर हम ये वाली बेस लेना चाहें, ये ए वाली बेस लेना चाहें, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि यहाँ इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है इससे हम एक एल्टीट्यूड गिराएंगे. ठीक है, इससे हम एक एल्टीट्यूड गिराएंगे जिससे कि मैं ये एल्टीट्यूड बना रहा हूँ जिससे कि बात वाज़ेह हो जाएगी. और इस एल्टीट्यूड को हम कहेंगे h, क्योंकि h पहले यूज हो चुका है तो h डैश लिख देता हूं मैं इसको. तो अगर अब एरिया निकालना चाहें हम तो अब एरिया होगा a मल्टीप्लाइड बाई h डैश. और ये याद रखिए ये हमेशा किसके बराबर आएगा? b इंटू h के बराबर आएगा. क्योंकि एरिया हम चेंज नहीं कर रहे ना, हम एरिया के कैलकुलेशन का तरीका चेंज कर रहे हैं. बात समझ में आती है क्या? तो एरिया जब भी कैलकुलेट होगा कोई भी एक साइड ले लेंगे, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा होगा वो इस बेस के ऊपर, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा. ये परपेंडिकुलर हम यहां से भी बना सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हम यहां से भी बना सकते हैं. देखिए यहां से ऐसे बनेगा ये. अब क्योंकि यहां पर तो ये साइड मिल ही नहीं रही तो हम क्या करेंगे? हम एक्सटेंशन कर देंगे ए का. एक्सटेंशन करके मैं बना देता हूं. एक्सटेंशन कैसे कर देंगे? हम ए का दूसरे कलर से मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं ये. ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो बेस बनी, ये जो हाइट बनी, ये भी h डैश के बराबर होगी। बात समझ में आई? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी बदलता नहीं। ओके, तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द एरिया। अब हम ये चेक करेंगे कि एरिया बेसिकली इसके बराबर हो कैसे जाता है, क्योंकि ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, बेस इनटू परपेंडिकुलर, साइड इनटू परपेंडिकुलर या साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो ये हो क्या जाता है, तो ये आपके समझ में आएगा। ये जो फिगर 2 मैंने बना रखी है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल ही है जिसका एक पार्ट काट के दूसरी तरफ लगा दिया जाता है, तो वो एक जनरल पैरेललोग्राम बन जाता है। इस फिगर 2 को जरा ध्यान से देखिए। इस फिगर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम ऊपर बना हुआ था, ये बेसिकली वही है। यहाँ इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, ऐसे ही लिखा था हमने। तो इसमें ये जो हाइट वाला पोर्शन था, इसको तो इसके इधर वाला पोर्शन तो हम इंटैक्ट रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। और ये जो पोर्शन था इधर वाला, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ग्रीन कर दिया और इसको कट कर कर देखिए ये इस एरिया के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको देखिए ये क्या बन गया, ये हमेशा एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, जिसको कि मैंने फिगर 3 के अंदर बना रखा है, ये नीचे फिगर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये जो पोर्शन है, ये जो कट कर आया है उधर से, यहां से लेकर यहां तक इसको मिला दिया जाए तो ये वापस बी बन जाएगा। बात समझ में? जो बेस की लेंथ थी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये टोटल बेस ऑलरेडी थी। ये वाला पोर्शन को कट कर कर हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। जब ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया वो किसके बराबर होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या है, h है। बात समझ में आई? तो इट इज जस्ट ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसको हम कह देते हैं पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ओके, तो इन दैट वे वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। प्रॉब्लम इसमें किस तरीके की आएंगी? प्रॉब्लम आपके पास इस तरीके की आएंगी कि आपको एरिया दे दिया गया हो, बेस दे दी गई हो, हाइट पूछी हो, बिटवीन टू साइड्स हाइट पूछी गई हो, या फिर और भी तरह की आपके पास प्रॉब्लम आ सकती हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है कि एक आपके पास पैरेललोग्राम बना हुआ है। ओके, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसका इससे यहाँ पर आपके हाइट भी इससे फॉर एग्जांपल दे दी गई है, ये हाइट हो गई, हाइट भी दे दी गई। फिर ये वाला जो डिस्टेंस है, सपोज बेस नहीं दे रखा है, सपोज ये वाला डिस्टेंस दे रखा है, सपोज x दे रखा है। बात समझ में आई? और ये साइड भी दे रखी है, सपोज ये भी दे रखी है। तो इसके जरिए आपको एरिया निकालना है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम, हम सॉल्व करा देंगे प्रॉब्लम अभी। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसके साथ आ सकती है। Okay, now our next topic is parallelogram on the same base and between same parallel. अगर दो पैरेललोग्राम हो और उनकी बेस सेम हो या बराबर हो और वो दो सेम पैरेलल्स के बीच में हो, तो क्या होगा, उनका एरिया किस तरीके से निकालेंगे? Now, इसमें यहाँ पर दो पैरेललोग्राम कौन से? What are the two parallelogram? टू पैरेललोग्राम कौन कौन से हैं? एक है आपका ए बी सी और डी, ये पहला पैरेललोग्राम है। और जो दूसरा है वो कौन सा है? वो है एफ बी सी और ई, ये दूसरा पैरेललोग्राम। ओके, यहां खास बात क्या है, यहां बेस दोनों की कैसी है? बेस है आपकी BC, BC कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक BC लाइन है और यहाँ पर भी एक BC लाइन है, तो BC इज द बेस विच इज कॉमन। ठीक है, विच इज कॉमन।
जब भी कोई बेस कॉमन होगी और सेम पैरेलल के बीच में होंगे। अब इनकी सेम पैरेलल लाइन कौन सी है? अगर मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए ये इनकी सेम पैरेलल है। बात समझ भाई? सेम बेस एंड सेम पैरेलल जब भी होंगे इनका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD will be equal to area of parallelogram FBCA। ये बात याद रखिएगा, हमेशा ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि बेस सेम है और इनके बीच की जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो भी सेम है। पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ये पैरेललोग्राम चाहे जैसे भी बने हो, अगर इनकी बेस सेम है और ये पैरेललोग्राम सेम पैरेलल के बीच में है तो इनका एरिया हमेशा बराबर होगा। ये बात याद रखिए, इसको हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट और द सेकंड टॉपिक of this lecture. The second topic is triangles on the same base and between same parallel। जो बात हमने पैरेललोग्राम के लिए कही थी, अगर वही ट्राइंगल के लिए भी हो तो क्या होगा? सपोज दीज आर टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से टू ट्राइंगल्स हैं? एक तो है ABC और ये तो पहला ट्राइंगल है। जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ABD। ये दूसरा ट्राइंगल है। what is the common in between them? The common is AB। AB is what? It is base। what is this? It is common। ये एक कॉमन लाइन है या लाइन सेगमेंट है या साइड है ट्राइंगल्स की। और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि C और D ये सेम पैरेलल पर है। सेम पैरेलल। पैरेलल किसके भाई? ये जो बेस है ना इसके पैरेलल। तो ये जो बेस है इसके पैरेलल जो लाइन जा रही है वो ये जा रही है। आप देखेंगे ये डॉटेड बनी हुई है ये लाइन। तो C भी यहां पर है और D भी यहां पर है। इसके अलावा कोई और पॉइंट सपोज हम और ले लें, यहां पर कोई E पॉइंट ले लें और वहां से यूं एक ट्राइंगल बना दें तो ये बात इसके ऊपर भी लागू होगी। ये बात याद रखिएगा। तो यहां इस वाले केस में क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to area of triangle ABD is equal to area of triangle ABE। E मैंने बनाया है अभी। तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में जब भी ट्राइंगल्स होंगे इनका भी एरिया बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। Okay, so it is a problem based on area of a parallelogram। Okay, प्रॉब्लम क्या है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम है if ABCD is a parallelogram। तो कोई पैरेललोग्राम है ABCD, इसके नाम रख देते हैं। मैंने पहले से बना रखा है। ये फिगर क्वेश्चन में बनी हुई नहीं है क्योंकि इफ लगा के स्टेटमेंट है। इसका नाम हमने A रखा, इसका B रखा, इसका C और सपोज D। So ABCD is a parallelogram। Now AE is perpendicular on DC। तो AE यानी ये जो परपेंडिकुलर बना है DC के ऊपर इसको हमने AE कह दिया, which is perpendicular on DC। and CF is perpendicular on AD। C यहाँ पर है, यहाँ से एक F लाइन F पॉइंट चूज करा AD पर, so that CF is perpendicular on TA या AD। बात समझ में आती है? इस बहुत सी सिंपल सी चीज है। Now what is the next thing? AB is 10 centimeter, it is given। Now it is 10 centimeter, it is given। AE is equal to 6 centimeter। What is A? Where is AE? AE इधर की तरफ है। ये बेसिकली कितना है? 6 centimeter। It is also given। CF is given 5 centimeter। यानी ये वाली CF, सॉरी ये रेड वाली जो लेंथ है, it is 5 centimeter। Then AD is equal to what they are asking? AD बताइए, ये हमसे पूछ रहे हैं। This is the question। करेंगे कैसे इसको? बहुत ही सिंपल है इसको करना। इसको कैसे करेंगे हम? एरिया इक्वेट करा दिए दो डिफरेंट फार्मूला लगा के। ठीक है,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बिटवीन सेम पैरेलल विल ऑलवेज बी इक्वल। एक बात ये वाली भी है, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात नहीं लगेगी क्योंकि हम दो डिफरेंट साइड यूज करेंगे। तो हम एरिया निकालें, एक पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा किसके बराबर? हम एक बेस चूज कर लें। तो बेस हम कौन सी चूज करें? बेस हम ये वाली चूज करें, ए बी, जो हमें गिवन है ना, हो गई ए बी। इसको मल्टीप्लाई किससे करें? इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है ये भी हमें गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ए बी इंटू ए ई लिखता हूं। इसका एक और तरीका है कि हम बेस चूज कर ले ए डी, जो हमसे पूछी है, तो हमने ए डी चूज कर ली, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सी एफ, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी एफ। बात समझ में आई? क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो बदलेगा नहीं, हमने सिर्फ बेस बदल के एल्टीट्यूड भी बदल दिया। ए बी किसके बराबर है? ए बी 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है ए ई, वो किसके बराबर है? वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। एडी हमसे पूछी है, सी एफ हमको गिवन है, सी एफ किसके बराबर है? वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बहुत ही आसान है। एडी किसके बराबर आ गया? एडी बराबर आ गया एडी। ठीक है, एडी किसके बराबर आ गया? एडी बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर सी ऑप्शन दे रखा है। ओके, इसको हम लगा देंगे। बात समझ में आ गई? Okay, so it is again a very interesting question based on the area of a parallelogram as well as area of a triangle. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। if E, F, G and H are the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD respectively, then area of figure AEFGH is equal to। इस फिगर का एरिया किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम जो हमने बना रखा है, इसके वर्टिसेस हैं, उसकी नेमिंग कर देते हैं। सपोज इट इज ए, दिस इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। ए बी जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट, इट इज ई। लाइकवाइज दिस इज द मिड पॉइंट, इट इज एफ। It is the midpoint, it is G, and this is the midpoint, it is H। ठीक है, जो midpoint है इनके नाम में अलग कलर से लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इनके नाम मैं रेड से ही लिख देता हूं। इट इज E, इट इज F, इट इज G एंड इट इज H। ओके, तो ये एक बात है। It should be noted that E, F, G and H are the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD। E midpoint है AB का, F midpoint है BC का, G midpoint है CD का एंड H midpoint है DA का। तो ये midpoints हो गए इसके, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो ये तो midpoint वाली बात हो गई। अब हमें एरिया निकालना है इसका EFGH का। एरिया ऑफ EFG एंड H। बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। अब इसका एरिया निकालने क्या, इसके एरिया निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कंस्ट्रक्शन का तरीका, एक तरीका है कंस्ट्रक्शन का तरीका। क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC है, तो ये H और F को अगर हम मिला दें, अगर हम ज्वाइन कर दें, तो क्या होगा? यू सी, H और F मिड पॉइंट हैं, तो याद रखिए कि HF भी पैरेलल होगी AB के, और AB पैरेलल है DC के। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो ये जो एरिया EFGH निकालना है हमें, ये इस एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो 2 ट्राइंगल्स होंगे
वो होंगे, सबसे पहला ट्राइंगल होगा ट्राइंगल एच एफ ई। बात समझ में आती है? एच एफ ई, इसका एरिया किसके बराबर होगा? याद रखिए, क्योंकि एच एफ ए बी के पैरेलल हो चुकी है, तो ए एच एफ और बी ये भी एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अब इस पैरेललोग्राम में एक साइड तो कॉमन है ट्राइंगल की, दैट इज एच एफ, और मिड पॉइंट या कोई भी पॉइंट पैरेललोग्राम पर है ई। बात समझ में? तो ये एक ट्राइंगल बना, तो इसका एरिया होगा आधा। ठीक है, ये एक थ्योरम है। आधा होगा कौन से पैरेललोग्राम के? ए एच एफ बी के। बात समझ में आती है? ए एच एफ बी जो पैरेललोग्राम है इसका आधा होगा, क्योंकि ट्राइंगल बेस पे बना हुआ है और दूसरी जो साइड है पैरेललोग्राम की वहां पर एक पॉइंट है जिससे एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एच एफ ई। बात समझ में आती है? यानी ये वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल। इसी तरह से हम कह सकते हैं ट्राइंगल, नीचे वाला जो ट्राइंगल है जिसको मैं देखिए रेड लाइन से भर रहा हूं, नीचे वाला जो ट्राइंगल है दैट इज एच एफ जी। इसका एरिया बराबर होगा नीचे वाला जो पैरेललोग्राम है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसका नाम है एच एफ सी और डी, इसके आधा होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए राइट हैंड साइड पे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? ए बी सी और डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी मिल जाएगा ये। और बात समझ में आई? नहीं, आधा भी, हाफ भी लगेगा, हाफ भी लगेगा। हाफ मल्टीप्लाइडेड बाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। बात समझ में आती है? हालांकि ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अभी वो इसको साबित करना हमारी काम नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, हमें तो खाली इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था जो कि बराबर आया पूरे बड़े पैरेललोग्राम के आधे के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शंस में हम देखेंगे, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ए इज द आंसर। तो जब कभी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से कोई फिगर हम बनाते हैं तो उसका जो एरिया होता है पूरे पैरेललोग्राम के मुकाबले में आधा हो जाता है। ट्राइंगल के मिड पॉइंट से जब भी बनाते हैं तो उसका जो एरिया होता है कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। ठीक है, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए।